पैसों के बारे में कुछ समझा था। यानी कि एक सांसारिक व्यक्ति होता है, वो जिस तरीके से पैसों के बारे में सोचता है वैसी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच पैसों के बारे में बाइबल के आधारित होनी चाहिए, ये कहता है वैसी हमारी सोच होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें हमने 5 बातें देखी थी, 5 अभिगम है कि हमारा अभिगम ये होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर उसके मालिक है और हम एक अच्छे कारोबारी होने चाहिए। दूसरा, हमारा अभिगम ये होना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो परमेश्वर ही देते हैं। तो ये सोच जो है वो हमें परमेश्वर के प्रति आभारी रखती है और हमारे भीतर हमको नम्र रखती है। तीसरी बात ये है कि पैसा जो है उसके लिए हमारी सोच ये होनी चाहिए कि परमेश्वर वो हमारे सोर्स है, परमेश्वर वो जो जो है वो हमारे स्रोत है। उसके साथ हमारी नौकरी है, धंधा है, व्यवसाय है, वो एक किस्म की चैनल है, एक किस्म का जरिया है। और जो पैसा है वो कुछ भी खरीदने का साधन है, लेकिन पैसा जो है या नौकरी है वो मेरा सोर्स नहीं है। ठीक, सो ये सोच मेरे भीतर होनी चाहिए। चौथी सोच मैंने जो कही थी वो ये थी कि पैसा हमारी आवश्यकता हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं। वाह, एक्चुअली तो हमारी आवश्यकता परमेश्वर ही होने चाहिए, लेकिन थोड़ा इस जगत पर हम ध्यान दें तो कुछ भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। हम यीशु के नाम में कुछ खरीद नहीं सकते, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करके उन आवश्यकता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो आवश्यकता को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि हमें पैसों की आवश्यकता है, लेकिन पैसा हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात जो हमने समझी थी ये थी कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें समृद्धि को या प्रॉस्पेरिटी को नहीं ढूंढना है, हमें परमेश्वर के पीछे जाना है, प्रॉस्पेरिटी के पीछे नहीं। हमारी जो दौड़ है वो प्रॉस्पेरिटी के पीछे नहीं लेकिन परमेश्वर के पीछे होनी चाहिए। ये पहले सेशन में हमने समझा था। और जब हम पिछली दफा मिले थे तो हमने कुछ बातें समझी थी कि पुराने नियम में हमें फर्स्ट फ्रूट यानी कि देखने को मिलता है, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नया जो नियम है उसमें कुछ बातें काफी अलग है। पुराना नियम था, बराबर, पुराने नियम में जो कुछ भी बातें थे एज अ लॉ आती थी, उसमें कोई छूट नहीं थी, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था, उसमें सब कुछ नियम के आधारित होता था। जैसे कि हमें ये करना है तो करना है बस। अब उसमें दूसरा कोई भी हम क्या है किसी भी किस्म की छूट हम नहीं ले सकते थे। तो हमें पुराने नियम में दशमांश देखने को मिलता है, लेकिन नए नियम में हमें एग्जैक्ट दशमांश देखने को नहीं मिलता है। सो पुराने नियम में विश्रामवार एक नियम था, सुन्नत का नियम था, अर्पणों का नियम था, पर्वों का नियम था, लेकिन नए नियम में हमें इस तरह के नियम नहीं देखने को मिलते। तो हमें काफी कुछ पुराने और नए नियम में तफावत देखने को मिलते हैं, वो हमने समझा था। मैंने कहा था कि पुराने नियम में हमें प्रथम फल देखने को मिलता है और दशमांश देखने को मिलता है, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो दशमांश की जगह पर हमें काफी कुछ अलग अलग बातें समझने को मिलती है। हमें बलिदान पूर्वक देना है, हमें हमारे आवक के हिसाब से देना है, हमें एक अच्छा ऑफरिंग देना है, हमें एक उदारता से देना है, हमें विश्वास से देना है, शक्ति के अनुसार देना है, खुशी से देना है, और इस तरीके से देना है कि कुछ फर्क पड़ना चाहिए। ओके, तो काफी और बातें उसमें ऐड होती है। नियम निकल जाता है, लेकिन नियम की जगह पर काफी कुछ बातें हमें देखने को और समझने को मिलती है। तो कभी भी ऐसा मत समझो कि पुराने नियम में देने का जो एक धोरण था वो नीचा था और नए नियम में उससे भी नीचा हो जाता है। नहीं, पुराने नियम में जो भी धोरण था उससे नए नियम का धोरण ऊंचा है
और स्ट्रिक्ट है। और इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो ऐसा कहा गया है कि व्यभिचार मत करना, और शारीरिक व्यभिचार ही व्यभिचार था। लेकिन नए नियम में आंखों से गलत देखना भी व्यभिचार है। पुराने नियम में किसी का लिटरली खून करना, मर्डर करना, वो ही खून था। लेकिन नए नियम में गुस्सा करना भी खून है। तो वैसे ही जब ऑफरिंग की बात आती है तो पुराने नियम से नए नियम की जब ऑफरिंग की बात आती है तो परमेश्वर ने उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है, लिबरल नहीं कर दिया, ढीला नहीं छोड़ दिया है। और इसलिए मैंने कहा था कि पुराने नियम में तो लोग 10% देकर छूट जाते थे, 10% दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन नए नियम में जो है, हमें 10% से भी आगे जाना है, या हम 10% तक ही अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते हैं, बराबर है। और इसलिए पुराने नियम और नए नियम में मैंने कुछ भेद समझाया था, जो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पुराने नियम में टाइट था, नए नियम में टाइट नहीं है। पुराने नियम में परसेंटेज यानी कि 10% फिक्स था, लेकिन नए नियम में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पुराने नियम में श्राप था, नहीं देने पर श्राप आता था। नए नियम में नहीं दोगे तो श्राप नहीं आएगा, लेकिन हमें दंड मिल सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम कोई कीमत चुकाए, ऐसा हो सकता है। पुराने नियम में 10% की एक लिमिट थी, लेकिन नए नियम में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। पुराने नियम में नियम था, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा की अगुवाई है। तो समझिए कि पुराने नियम में कोई व्यक्ति 10% देता है तो वहां बात खत्म हो जाती थी। लेकिन नए नियम में जब पवित्र आत्मा की अगुवाई जो हमारे पास है, उसके अनुसार हमें देना है। हमें हमारी जो इनकम है उसके अनुसार देना है, हमें हमारे विश्वास के अनुसार देना है, हमें हमारे क्या है, शक्ति के अनुसार देना है। कई बार शायद हम संघर्ष में हो, फिर भी आगे हम पढ़ेंगे वहां लोगों ने बलिदान पूर्वक दिया संघर्ष में भी, तो उस तरीके से हमें देना है। जस्ट फर्क ये है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को एक लिमिट में बांधा हुआ था, नए नियम में उस लिमिट में से हमें निकाल दिया गया है। ओके, सो अब ये हम पे है कि हमें कितना देना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि पवित्र आत्मा पर है कि वो हमें जितना भी कहेगा उतना हमें देना है। ये हमारा समर्पण होना चाहिए। इतना हम समझ चुके हैं, बराबर है। तो मैं आखिर में फिर से एक बात बोलूंगा कि पुराने नियम से नए नियम का जो देने का जो धोरण है वो ऊंचा है, स्ट्रिक्ट है, और हमें और ज्यादा क्या है, केयरफुली बन के देना है। और इसलिए मैंने रोमन 6:14-15 पढ़वाया था कि हम कोई नियम के नीचे नहीं है, लेकिन हम अनुग्रह के नीचे है। लेकिन अनुग्रह का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो दंड भी मिल सकता है, बराबर है। तो हमें एक अच्छा ऑफरिंग देना है, ये तो हमारा कमिटमेंट होना ही चाहिए, बराबर है। हम किसी भिखारी को देते हैं, या किसी को ऐसे ही कोई छुट्टा दे देते हैं, या ऐसे ही किसी पर दया करके हम मदद कर देते हैं कोई बात, इस अभिगम से अगर हम परमेश्वर को देने गए तो वो अच्छा ऑफरिंग कभी नहीं बनेगा, ना ही हमें आशीष मिलेगी। हो सकता है कि परमेश्वर हमें दंडित भी करे। ओके, सो श्राप नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि दंड नहीं है, बराबर है। परमेश्वर हमें डिसिप्लिन में ला सकते हैं। ओके, सो इतना हम समझ चुके हैं। अब आज उससे आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ऑफरिंग के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इसका कोई एग्जैक्ट हेडिंग नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ऑफरिंग के बारे में कुछ महत्व की बात है, बराबर है। एक के बाद एक हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑफरिंग क्या करता है, या ऑफरिंग क्या है? सो ऑफरिंग क्या दिखाता है? तो ऑफरिंग जब भी हम देते हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर की पोजीशन क्या है वो हमारा ऑफरिंग दिखाता है। समझिए, कोई भी व्यक्ति जितना ऑफरिंग देता है उससे ये प्रूव होगा कि वो अपने हृदय में परमेश्वर को कितना स्थान देता है, कितना ऊंचा वो मानता है। कि ये एक बहुत ही
महत्व की बात है जो हमें हमारे जीवन में ध्यान रखनी है। देखो, एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप कनेक्ट कर पाओगे इस एग्जांपल से। जब भी आप ऑफिस पर होते हो, काम में होते हो, तो आपका फोन साइलेंट पर रहता होगा। ओके, मैं मानता हूँ ऐसा। जब भी आप ऑफिस का काम खत्म करोगे तो आप अपना फोन ओपन करोगे और देखोगे कितने लोगों का फोन आया है। 1 2 3 4 लोगों का मिस कॉल शायद पड़ा होगा। आपने किसी व्यक्ति का मिस कॉल देखा है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं इसका मिस कॉल आया हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे जहन में इतना महत्व का नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, देखेंगे अब हम उसको सामने से फोन नहीं करते हैं। अगर उसका फोन वापस आया तो हम अटेंड करेंगे। हमारे हृदय में वो इतना महत्व का व्यक्ति नहीं है कि हम उसको सामने से फोन करना मुनासिब माने, छोड़ना। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे नाम होंगे, जैसे आपने देखा तुरंत ही आपने उसको फोन किया। समझिए, हम किसी को कॉल बैक करना है या नहीं करना है, उसका निर्णय हमारे भीतर परमेश्वर का या उस व्यक्ति का स्थान कितना है उसके बेस पर लेते हैं। हम हर एक व्यक्ति को कॉल बैक नहीं करते। कई बार मैं भी नहीं करता। समझ, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, अगर वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्व का है तो मैं उसको कॉल बैक करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे ही मुझे फोन करता रहता है, कई बार ये मुझे परेशान करता रहता है, तो मैं उसको कॉल बैक नहीं करता। यानी कि मेरे हृदय में हर एक व्यक्ति का एक समान स्थान नहीं है। समझिए, हर एक व्यक्ति का स्थान मेरे हृदय में अलग अलग लेवल पर है। अब समझिए कि हम परमेश्वर को जितना ऑफरिंग देते हैं, उससे ये तय हो जाता है कि हमारे भीतर परमेश्वर का स्थान यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है। समझिए, सो ऑफरिंग ये दिखाता है कि हम हमारे भीतर परमेश्वर का स्थान क्या है। कोई व्यक्ति आपके घर आएगा, समझिए, तो आप उसको किस तरीके की ट्रीटमेंट देते हैं, हम उसको किस तरीके की ट्रीटमेंट देते हैं, उस पर ये डिसाइड होता है कि हम हमारे भीतर उसकी पोजीशन क्या है, हमारे भीतर उसका एक स्थान क्या है। अगर हमारे भीतर वो व्यक्ति एक ऊंचा स्थान रखता है तो हम उसको बहुत मान देंगे, बिना खाए हुए नहीं भेजेंगे, शायद उसको ऑफरिंग भी दें। बराबर है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इतना ऊंचा स्थान नहीं रखता है तो शायद हम उसे चाय पिलाएंगे, एक अच्छा अवकार करेंगे, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। लेकिन हम जिस व्यक्ति को जितना मान देंगे वो हमारे व्यवहार में से निकल कर आएगा, हमारे शब्दों में से निकल कर आएगा। हम उसको जिस तरीके से अटेन करेंगे उस पर से निकल कर आएगा। हम उसकी बात कितनी सुनेंगे, कितनी जहन में रखेंगे, उससे ये टोटल मिल जाएगा कि वो व्यक्ति हमारे भीतर क्या स्टेटस रखता है। समझिए कि हम परमेश्वर को जो भी देते हैं वो बहुत क्लियर कट है कि हम परमेश्वर को हमारे भीतर कितना स्थान देते हैं, कितना ऊंचा स्थान देते हैं। तो ऑफरिंग को कोई मामूली बात मत समझो। आप परमेश्वर को जितना ऑफरिंग देंगे, परमेश्वर को ये तुरंत पता चलेगा कि हमारे भीतर हम परमेश्वर को कितना एक स्थान देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं काइन और हाबेल, खबर है, हाबेल बहुत अच्छे हुष्ट पुष्ट जो जानवर था वो लेकर आया, लेकिन उसके सामने काइन कुछ लेकर आया। यानी कि दोनों के हृदय में, जो हाबेल था उसके हृदय में परमेश्वर का स्थान यहाँ था, और हाबेल के काइन के लिए परमेश्वर का स्थान उसके हृदय में यहाँ था। तो वो ऑफरिंग में दिखा, वो ऑफरिंग में दिख जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये बात डिनाई नहीं कर सकता, बराबर है, कि वो परमेश्वर को उतना ही देता है जितना वो परमेश्वर को ऊंचा समझता है। समझिए, हम हमारे इनकम में से जितना प्रतिशत देते हो, कोई 8% देता है, कोई 10% देता है, कोई 12% देता है, कोई 20% देता है, वो उसका हिसाब लगेगा कि हम हमारे भीतर परमेश्वर को कितना ऊंचा स्थान देते हैं। सो पहला पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूँ, ऑफरिंग क्या दिखाता है। ऑफरिंग ये दिखाता है कि हमारे भीतर परमेश्वर की पोजीशन क्या है। बराबर है।
मैंने भी कई बार लोगों को फोन किया है, मुझे पता है कि उसके मोबाइल में मेरा मिस कॉल उसको दिखेगा, लेकिन उसका कॉल बैक मेरे पर नहीं आता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं उसके भीतर वो स्थान नहीं रखता और मुझे वो स्वीकार करना पड़ेगा। ओके फाइन, लेकिन ये ये जो एक सही हिसाब है उसको मैं झुठला नहीं सकता। वो बात सही है कि भाई उसने मेरा मिस कॉल देखा, वो भूल गया, तो भी ये प्रमाण है कि मैं उसके माइंड में ऐसा तो नहीं हूं कि वो मुझे नहीं भूल पाएगा। मैं ऐसा हूं कि वो भूल सकता है। ओके फाइन, लेकिन ये एक एक आइडिया मिलता है हमको कि भाई हम किसी के लिए कितना महत्व रखते हैं या कोई हमारे लिए कितना महत्व रखता है, और हम जितना परमेश्वर को ऑफरिंग देंगे वो इज इक्वल टू होगा कि हम हमारे भीतर परमेश्वर को कितना मान देते हैं। बराबर है। जैसे कि जब भी हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, उससे क्या पता चलता है, हमारे भीतर हम परमेश्वर के प्रेम को कितना स्थान देते हैं, हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के कितने अधीन हैं, हमारे भीतर परमेश्वर का कितना भय है, हमारे भीतर परमेश्वर का कितना मान है। ये सभी बातें उस पोजीशन को सेट करती है। समझिए। आइए एक कुछ रेफरेंस पढ़ते हैं। क्या कहता है वचन, समझिए। मालाखी 1:6। देखो मैं कहता हूँ, पुराने नियम में दशमांश था। कोई व्यक्ति परमेश्वर को मान देता है या नहीं देता है, वो दशमांश देता था, क्योंकि नियम था। समझिए भाइयों बहनों, नियम था। अब नियम दे दिया, बात खत्म हो गई। नए नियम में परमेश्वर ने छूट दी है। भाइयों बहनों, आप जानो, लेकिन परमेश्वर ये जरूर चेक करेंगे कि हमारे भीतर क्या छुपा हुआ है। ओके, सो मलाकी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 6वां पद जो है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। बराबर है। बहुत अच्छा वचन है कि यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। ગુજરાતીમાં પણ સરસ લખ્યું છે, જો હું પિતા હોઉં તો મારું માન ક્યાં, અને જો હું ધણી હોઉં તો મારો ડર ક્યાં। बराबर है। मेरा पॉइंट क्या है, इसी बात में आगे जाके टाइथ और ऑफरिंग की बात आती है। आज टाइथ नहीं है, लेकिन ये कलम तो मीनिंग रखती है। समझिए, अगर हमारे भीतर परमेश्वर का मान है तो ऑफरिंग में दिखेगा। हमारे भीतर परमेश्वर का डर है, एक आभारी भाव है, तो वो ऑफरिंग में दिखेगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता, अरे मैं तो परमेश्वर को इतना मानता हूँ, इतना मान देता हूँ, और वो बहुत ही एक भिखारी को भीख देता है, ऐसा अगर ऑफरिंग देता है तो समझिए वो भीतर से झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे भीतर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, मान है, डर है, अधीनता है, तो ऑफरिंग में रिफ्लेक्ट होगा, ऑफरिंग में वो ट्रांसलेट होकर ही रहेगा। बराबर है। अगर मैं मेरी पत्नी को प्रेम करता हूँ तो मैं उसके लिए पैसे खर्चूंगा, जितना मैं खर्च कर सकता हूँ। हर एक का बजट अलग हो सकता है, हर एक का बजट अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं गिफ्ट में दिखेगा, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जो बदलूंगा उसमें दिखेगा, मैं उसके लिए कितना समय निकालता हूँ उसमें दिखेगा, मैं उसको कितनी प्रायोरिटी देता हूँ उसमें दिखेगा। ओके, सो पहला पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं परमेश्वर को ऑफरिंग देता हूँ तो वो सीधे तरीके से मेरे हृदय में परमेश्वर का स्थान क्या है वो बहुत सीधी तरीके से दिखाई देता है। और मुझे ये बात जो है वो कभी भी इग्नोर नहीं करनी है कि जो ऑफरिंग है वो एक किस्म की पोजीशन दिखाने का काम करता है। ओके, सो पहला पॉइंट जो है हम यहाँ खत्म करते। एक बात मुझे याद आती है तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ। समझिए, शुरुआत में परमेश्वर ने ईदन वाटिका बनाई, और ईदन वाटिका में परमेश्वर ने एक वृक्ष रखा, और वो सही और गलत का जो फल था
उसका जो वृक्ष था, और कहा गया कि आपको इससे नहीं छूना है, आपको इससे नहीं खाना है। ये बहुत क्लियर था। सो जब तक वो नहीं खाते थे उस वो फल को, परमेश्वर को एक बात पता चलती थी कि इन लोगों के हृदय में मेरा एक स्थान है। समझे, इन लोगों के हृदय में मेरा एक स्थान है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, परमेश्वर को ये पता चल, उनके हृदय जो मेरा, उनके भीतर जो मेरा एक स्थान था, एक मेरा जो एक पोजीशन थी, वो अब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। समझिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, हम परमेश्वर की जो पोजीशन है उसको नीचे लाते हैं। तो जिस दिन, जब तक आदम हवा ने वो फल नहीं खाया था, उन लोगों के भीतर परमेश्वर का एक ऊंचा स्थान था। जिस दिन उन्होंने वो फल खाया, वो स्थान उन्होंने नीचा कर दिया। इसलिए ऑफरिंग जो है, वो हमारे भीतर परमेश्वर का क्या स्थान है, क्या पोजीशन है, वो बहुत सीधी तरीके से दिखाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऑफरिंग है वो एक किस्म की जो प्रायोरिटी है वो है। ऑफरिंग वो हमारी एक किस्म की अग्रिमता है। हम परमेश्वर को एक कौन सी प्राथमिकता देते हैं, या कितनी प्राथमिकता देते हैं, हम कितना उसको प्रायोरिटाइज करते हैं परमेश्वर को, वो हमारा ऑफरिंग दिखाता है। जैसे कि हम कुछ पॉइंट पर से ये बात समझ सकते हैं। जैसे कि जब इजराइल प्रजा यरीखो में जाने वाली थी, कनान में जाने वाली थी, और यरीखो के कोट को तोड़ने वाली थी, तो परमेश्वर ने उन लोगों को एक बात कही। आइए हम निकालते हैं यहोशुआ 6:19। यहोशुआ जो किताब है उसका जो 6वां अध्याय और उसका 19वां पद। जब इजराइल प्रजा यरीखो को जीतकर उसमें प्रवेश करने वाली थी, तब परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कहा? 6वां अध्याय 19वां पद। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। समझिए, ये एक नई प्रजा थी। समझिए, पुरानी प्रजा तो जो डेजर्ट था, जो अरण्य था, उसमें खत्म हो गई। सिर्फ यहोशुआ और कालेब बचे, और जो 20 साल से जो छोटे थे वो बड़े हो चुके हैं। और जो लोग एक्चुअली मिस्र में से निकले थे, वो तो सभी लोग साफ हो गए, सभी लोग मर गए। अब ये नई प्रजा जो है वो कनान में आई है, कनान के पास आई है, और यरदन नदी बराबर है, वो क्रॉस करके यरीको में जाने वाली है। अब बात यहाँ ये आती है कि परमेश्वर उनको कुछ सिखाना चाहते थे, और परमेश्वर ने उनको क्या सिखाया कि आपको सबसे पहले पैसों में भी या एक संपत्ति में भी मुझे अग्रिमता देनी है, मुझे पहला स्थान देना है। और इसलिए ये नई प्रजा जो थी, वो जब यरीको में जाने वाली थी, तो यरीको के लोगों को वो मारेगी, उनका नाश करेगी, लेकिन उनकी संपत्ति का क्या है? जो यरीको नगर में जो लोग रहने वाले थे, उनकी जो संपत्ति थी, उनकी जो दौलत थी, बराबर, उनके जो गहने थे, उनका क्या करना है? तो परमेश्वर ने क्या कहा? देखो 6 अध्याय 19वां पद फिर से पढ़ते हैं। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वो यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। आपकी जो पहली लूट है, समझिए ध्यान से, इस प्रजा की जो पहली लूट है, वो उस प्रजा को अपने पास नहीं रखनी है, वो परमेश्वर को दे देनी है। ये पहला लेसन उनको सिखाया गया। आज पुराना नियम नहीं है, यानी कि उसको हम उस तरीके से नहीं, एज ए नियम नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें जो सिद्धांत है उसमें से हमें सीखना है।
सो इस तरीके से हमारे पास जो इनकम आती है उसमें से भी हमें सबसे पहले परमेश्वर का ऑफरिंग सेपरेट करना है। समझिए, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि पहली जो लूट है वो आपको मुझे देनी है और दूसरी लूट आपको रखनी है, ऐसा भी कहा। ओके, निकालते हैं कहा लिखा है। यहोशुआ 8:2। देखो, पहला तो इन्होंने यरीहो को जो लूट लिया, वो परमेश्वर ने क्या कहा, यरीहो को लूटा है आपने, वो आपको मुझे देना है। वो लूट, वो आपकी पहली लूट मेरी है। जैसे कि प्रथम फल मेरा है, दशमांश मेरा है, जो पुराने नियम में था, तो उसी को बेस में मान के परमेश्वर ने कहा पहली लूट मेरी है। लेकिन उसके बाद क्या, तो दूसरी लूट आपकी है। ओके, यहोशुआ 8:2 क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा के साथ किया, वैसे ही ए और उसके राजा के साथ भी करना, यानी कि दूसरे नगर के राजा को भी लूटना और नगर को भी लूटना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर से अपने पुरुषकार में लगा दो। अब क्या कहा, तो पशुओं और जो उसकी लूट है वो अपने लिए ले लो। तो सबसे पहले मुझे परमेश्वर के लिए परमेश्वर का ऑफरिंग सेपरेट करना है, उसके बाद मुझे जो भी है वो अपने लिए रखना है। ये पैटर्न तो हमें समझने को मिलता है बाइबल में, आज भी है। आप परमेश्वर को जितना भी देना चाहते हो, बराबर, वो हम बाद में देखेंगे कि उसको हम अच्छे से अच्छे परसेंटेज पर कितना तक ले जाए या किस तरीके से उसको अलग करें। लेकिन हमें जितना भी देना है वो सबसे पहले अलग करो। कोई व्यक्ति ऐसा है जो 12% देना चाहता है इस महीने, तो वो 12% उसे आखिर में अलग नहीं करना है, उसको सबसे पहले अलग करना है। समझिए कि कोई व्यक्ति है जो मैं जस्ट पाउंड में बात करते, चलो समझो, तो उसके पास अगर 10,000 पाउंड है और अगर वो 1200 पाउंड देना चाहता है, तो उसके पास अगर 10,000 पाउंड आए हैं, तो उसमें भी जो ऊपर के जो 1200 पाउंड है उसको परमेश्वर के लिए अलग रखने हैं। और उसके बाद जो 8,800 पाउंड, ये हमें एक सिद्धांत समझने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूरा महीना इस्तेमाल कर लो, उसके बाद उसमें से आप 1200 बचाओगे और उसके बाद परमेश्वर को दोगे। नो, हमें जो सबसे पहला है, बराबर, जैसे ही हमारी इनकम हाथ में आती है तभी हमें वो बात अलग करनी है और वो परमेश्वर को देना है। बराबर है। जैसे कि समझो कि कोई लड़का अगर लड़की को गुलाब देना चाहता है, तो क्या वो खिला हुआ गुलाब देगा या मुरझाया हुआ गुलाब देगा? नहीं, वो खिला हुआ गुलाब ही देगा। समझिए, तो अगर हम परमेश्वर को ऑफरिंग देते हैं तो वहां भी वो प्रिंसिपल काम करता है कि हमारे पास जो भी नोट है उसमें से जो ऊपर की नोट है वो परमेश्वर की है, उतनी उतने लेवल तक परमेश्वर को अग्रिमता दो। समझिए, यहाँ क्या कहा गया, पहली लूट मेरी है, उसके बाद की लूट आपकी है। सो हमें, आज परमेश्वर ने हमें कोई नियम में नहीं बांधा है, लेकिन अग्रिमता तो वही रहेगी। ओके, सो हमें जो भी देना है हमें तय करना है और सबसे पहले वो निकाल लेना है। हम आखिर में, अगर हमारे, समझिए कि हमारे घर अगर कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए आता है तो क्या करोगे, घर के मेंबर सबसे पहले खा लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से खिलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हम तो सबसे पहले उसको डाइनिंग टेबल पर बिठाएंगे, सबसे पहले उसकी थाली लगाएंगे, सबसे पहले उसको परोसा जाएगा। बराबर है। उसके बाद जब वो खाने की शुरुआत करेगा तो उसके बाद हम हमारे मुंह में निवाला रखेंगे। बराबर है। ये इंडियन कल्चर है। ओके, और आपके वहां भी यही कल्चर आप फॉलो करते हैं। समझिए, तो हम जब ऑफरिंग देने की बात आती है, तो जैसे ही हमारे हाथ में जब सैलरी आता है या किसी भी फॉर्म में इनकम आती है, तो हमें वो अलग करनी है। परमेश्वर के लिए सबसे पहले वो अलग करना है और उसके बाद जो भी है उस पर परमेश्वर की आशीष आएगी आएगी और आएगी, और वो हमारे लिए है। सो पहली लूट परमेश्वर की है, बाकी की लूट हमारी है। बराबर, तो इस तरीके से हमें ये एक सिद्धांत समझने को
बाइबल में हमें देखने को मिलता है। सो मेरा जो दूसरा पॉइंट ही ये है कि ऑफरिंग जो है वो हमें परमेश्वर के लिए सबसे पहले सेपरेट कर देना है। ओके, आखिर में सेपरेट नहीं करना है, सबसे पहले हमें सेपरेट करना है। और ये मान है, समझिए, ये ऑनर है। अगर आपने किसी को बुलाया है खाने के लिए 8 बजे, बराबर है, अगर उसको आने के लिए 10 बज जाएंगे तो भी सभी लोग उसकी राह देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे आए तो हमने खा लिया, अब आप खा लो। नहीं, ये तो एक किस्म का अपमान है, समझिए। क्या हम किसी के लिए अपनी भूख 2 घंटे नहीं रोक सकते? ऑफ कोर्स रोक सकते हैं, बराबर है। शायद हम बच्चों को कुछ खिला दें, लेकिन क्या है, जब तक कोई व्यक्ति आएगा नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। सो ये इस तरीके से एक मान का जो प्रिंसिपल है वो ऑफरिंग में भी हमें अप्लाई करना है। सो ये एक ऑफरिंग का धोरण है, ये एक ऑफरिंग की मैनर है जो हमें एक किस्म के व्यवहार में। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ खत्म करते हैं कि हमें जो एक ऑफरिंग है वो परमेश्वर के लिए सबसे पहले सेपरेट करना है, सबसे आखिर में नहीं। ओके, अब तीसरी बात ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऑफरिंग के बिना अगर हम स्तुति आराधना करते हैं, समझिए, जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहां भी एक ऑफरिंग का एक मैटर आता है, बराबर है। तो अगर हम एक अच्छा ऑफरिंग दिए बिना ही लौट आते हैं तो वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनता है, बराबर है। देखो, ऑफरिंग मायने रखता है, ये बात सबसे पहले अपने दिमाग में डालिए। ये जो एक सोच है ना कि परमेश्वर को हमारे पैसे से क्या काम, नहीं, हम जितना देंगे उसके प्रमाण में हमें आशीष मिलेगी, समझिए, ये प्रिंसिपल तो काम करेगा ही। हम ऑफरिंग परमेश्वर के लिए नहीं, हमारी आशीष के लिए देते हैं, समझिए। हम ऑफरिंग परमेश्वर के लिए नहीं, हमारी आशीष के लिए देते हैं। ओके, सो अगर मैं मैं यहाँ कोई परसेंटेज नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा हमें एक अच्छा ऑफरिंग देना है। ओके, सो जस्ट हम एक संडे कलीसिया की बात करते हैं कि हर संडे जब हम कलीसिया में जाते हैं या शुक्रवार को जाते हैं या जब भी जाते हैं, बराबर है, आप एक अच्छा ऑफरिंग दीजिए। और ऑल ओवर अगर एक हम अच्छा ऑफरिंग नहीं देते हैं, समझिए, तो और स्तुति आराधना करते हैं तो वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से हम परमेश्वर को नाराज करेंगे, समझिए। अ, समझ, एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर मुझे किसी जगह पर ऐसे चीफ गेस्ट बुलाया गया, बराबर है, और जब मैं वहां गया, बराबर है, और मुझे हार पहनाया गया। और इंडियन कल्चर में जो है कि किसी को अगर आप एक अच्छा आवकार देना चाहते हैं तो आप उसको हार पहनाते, लेकिन मेरा नाम नहीं बोला गया, समझ, तो तो मुझे सही नहीं लगेगा। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप मुझे बुला रहे हो, सीट पर बिठा रहे हो, सबके सामने खड़ा कर रहे हो, हार पहना रहे हो, लेकिन मुझे इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। सो अगर हम चर्च में जाते हैं, बराबर है, और क्या करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन जब एक सही तरीके से उसका ऑनर करने का जब एक टर्न आता है, अगर हम एक ठीक ऑफरिंग नहीं देते हैं तो भी वो परमेश्वर का अपमान करना है। और समझिए, ऑफरिंग से मेरा मतलब हमारे जीवन का ऑफरिंग भी है, हमारे मन का ऑफरिंग भी है, हमारे हृदय का ऑफरिंग भी है। लेकिन यहाँ पैसों की बात चल रही है, इसलिए मैं पैसों की ऑफरिंग की बात कर रहा हूँ। सिर्फ पैसों का ऑफरिंग ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों के एरिया में पैसों का ऑफरिंग तो है ही। ओके, सो सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा पैसा देता है लेकिन उसने अपना जीवन समर्पित नहीं किया है तो भी रॉन्ग है, और जीवन समर्पित किया है लेकिन बटवा
अगर समर्पित नहीं किया है तो भी रॉन्ग है। ओके, तो सब कुछ बैलेंस में होना जरूरी है। सो फिर से वो पॉइंट पर आते हैं कि भाई अगर हम एक अच्छा ऑफरिंग नहीं परमेश्वर को एक ऑनर करता है कि भाई हो सकता है क्या वो है कि वो एक स्तुति आराधना एक हमारे लिए आशीष का कारण शायद न बन पाए। बराबर है। जैसे कि अ, उत्पत्ति 22 और 5 निकाले। हाँ, ओके, सबसे पहले हम एक दूसरा रेफरेंस निकालेंगे। यूहन्ना 4:23, यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 23वां पद। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 23वां पद क्या कहता है, मैं पढ़ता। यहाँ लिखा गया है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा यानी कि हमारे भीतर परमेश्वर का जो आत्मा है, बराबर है, उसकी अधीनता में, और सच्चाई से करेंगे। सच्चाई यानी कि वचन, वचन के आज्ञा पालन से करेंगे। अगर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन ऑफरिंग में छुट्टे डालते हैं, तो आत्मा से शायद हो रही है लेकिन सच्चाई से तो नहीं हो रही है आराधना। दोनों बातें हैं, आत्मा से भी आराधना करनी है, सच्चाई से भी आराधना करनी है। तो परमेश्वर का देने में जो धोरण है, समझो, अगर मुझे कोई कहेगा सर आओ आओ मेरे घर चाय पियो, ठीक है मैं जाऊंगा, और अगर वो व्यक्ति वहां मुझे बिना शक्कर के और बिना दूध की चाय पिलाएगा तो मुझे लगेगा भाई आप क्या कर रहे हो। अगर आप क्या मेरा एक मजाक उड़ा रहे हो। आपने मुझे इनवाइट किया, मैंने तो अपने आप को इनवाइट नहीं किया, और मैं जब आता हूँ तो आप मुझे बिना शक्कर की काली चाय। कई बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं। जो मेरा एक ये जो एग्जाम्पल का जो एक मोटिव है वो यह है, समझिए, कि भाई जो व्यक्ति जैसा है, बराबर है, आपको उसको उस किस्म का मान देना जरूरी है। वो परमेश्वर के वचन का एक नियम है। ठीक है। सो हम यहाँ कहा गया है कि जो भी स्तुति आराधना है वो हमें एक आत्मा से और सच्चाई से करनी है। कुछ लोग हैं वर्शिप में बहुत डांस करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, बराबर है। कुछ लोग बहुत बड़ी सुरीली आवाज से गाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। इन लोगों का स्टेमिना है, 2-2 घंटे अन्य भाषा बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ही एक ऑफरिंग का एरिया है, ऐसा ही एक उपवास का एरिया है, वैसा ही एक मेहनत का एरिया है, वैसा ही एक वचनों को पढ़ने का एरिया है। हमें हर एक एरिया में काम करना है। समझिए, एक जगह पर एक मीटिंग थी, बहुत ही बहुत ही क्या है, शर्मिंदगी वाला भी केस है और बहुत ही फनी भी केस है। एक जगह पर मीटिंग थी, तो क्या हुआ कि ऑफरिंग लिया गया, और गांव में मीटिंग थी, तो सभी लोगों ने सिक्के ही डाले। 1 रुपए का, दो, तब तो 5 रुपए का सिक्का भी नहीं था। 5 रुपए का सिक्का तो 90s में आया। उससे पहले का 1 या 2 रुपए का सिक्का शायद हुआ करता था, चौवन्नी, तो सभी लोगों ने वो ही डाली। और आखिर में ऐसा हुआ कि भाई इतना ज्यादा पैसा हो गया, लेकिन पूरा पूरा वो क्या है, चौवन्नी और ऐसा ही पूरा जो छुट्टे पैसे होते थे वो ही थे। एक चद्दर में उसको लपेटा गया और ले गए। समझो। सो एक किस्म की जो परमेश्वर के प्रति जो हमारा आभारी हृदय है, अगर वो एक छुट्टे में दिखाई देता है, बराबर है, तो वो तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। वहां किसी व्यक्ति ने नोट भी नहीं डाली, लोगों ने छुट्टे पैसे डाले, बराबर है। तो ये तो एक किस्म की भीख जैसा व्यवहार हो गया। परमेश्वर ने हमें कोई क्या है, एक परसेंटेज में नहीं लॉक कर दिया है, पुरानी नियम की तरह कोई नियम नहीं दे दिया है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की ओर से दंड आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि परमेश्वर लोगों को जज करेंगे। ओके, परमेश्वर कोई अपना मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठे। ओके, सो वो भी रिएक्ट करेंगे।
बराबर है। अगर किसी के घर में आप जाओगे और एक किस्म से आपको एक काली चाय और बिना शक्कर की चाय पिलाई जाएगी, तो क्या आप दूसरे घर उसके उसके घर में दूसरी बार जाओगे? नहीं जाएंगे कोई, क्योंकि कोई सामने से अपना अपमान करवाना नहीं चाहता है। ओके, हाँ, अगर उसने माफी मांगी तो बात बदल जाती है। ओके, लेकिन जब तक वो इश्यू क्लियर नहीं होगा आपके मन में, तो उस व्यक्ति की वही इंप्रेशन रहेगी कि जब मैंने लास्ट विजिट की थी तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। ओके, सो जब भी हम एक चर्च में जाते हैं, ऑफरिंग में हमारा व्यवहार दिखना चाहिए और वो अच्छा होना चाहिए। मैं आपको कोई परसेंटेज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 पाउंड डालिए, 10 पाउंड डालिए। ओके, लेकिन ऐसा डालिए कि जो एक परमेश्वर के सामने जो आपका एक क्या है, एक आभारी भाव है वो दिखे, बराबर है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में डालिए। आइए जो उत्पत्ति से एक वचन हम निकालते हैं कि हम जो भी क्या है, स्तुति आराधना है, उसको हमें सच्चाई से करनी है और हमें आत्मा से करनी है। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां पद क्या कहता है वचन, हम पढ़ते हैं। यहाँ अब्राहम जो है वो अपने पुत्र इसहाक को बलिदान देने के लिए ले जाता है, और वो वहां क्या कहता है अपने चाकरों को। उत्पत्ति 22 और 5। और उसने यानी कि अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौटेंगे। दंडवत करके यानी परमेश्वर का भजन करके। दंडवत करने का मतलब क्या है? कोई एक्सरसाइज थोड़े कर रहे हैं, वो परमेश्वर का भजन करके, परमेश्वर को मान देकर। ओके, परमेश्वर को एक एक परमेश्वर का हमारे भीतर जो स्थान है वो एक व्यवहार में दिखाकर हम वापस लौटेंगे। तो वो जब परमेश्वर का भजन करने के लिए जा रहा तो ऑफरिंग के लिए क्या ले जा रहा था? अपने बेटे को। समझिए, ये उसकी स्तुति आराधना का लेवल था। समझिए, ये उसकी एक क्या है, भजन करने का उसका जो एक लेवल था, उसका जो धोरण था, यह था। टाइथ ऑफरिंग तो कुछ भी नहीं है भाई, वो तो अपना बेटा देने के लिए तैयार था। जब हम भजन करने के लिए आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो इस किस्म के अभिगम से आना है। उसने क्या कहा कि मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूं और दंडवत करके हम वापस आए। ये अलग बात है कि उसका विश्वास था, लेकिन उसका विश्वास ऐसा नहीं था कि परमेश्वर मेरे पास से बलिदान मांगेंगे ही नहीं। उसका विश्वास ऐसा नहीं था। वो तो हुआ, लेकिन उसका विश्वास ऐसा था कि अगर मेरा पुत्र मर गया और मैंने उसको जला दिया, तो वो राख में से भी परमेश्वर फिर से उसको जिंदा करेंगे। यानी कि वो अपने बेटे को मारकर जलाने के लिए तैयार था। ये उसका समर्पण था, ये उसका बलिदान था। समझिए, तो जब हम ऑफरिंग डालते हैं, बराबर है, तो हमें इस किस्म का बड़ा हृदय, इस किस्म का साहस और इस किस्म का आभारी भाव रखना है। तो वो स्तुति आराधना एक सही अर्थ में बहुत ऊंचा परिणाम लाएगी। ओके, सो इब्राहिम एक स्तुति आराधना करने के लिए जाता है, लेकिन पैसों का अर्पण तो बाजू पर रख दो, अपने बेटे को देने के लिए तैयार था। ओके, सो हमें जो समझना है कि अगर हम कुछ गंवाने की तैयार ही नहीं रखते, कुछ बलिदान देने का हमारा हृदय ही नहीं है, तो वो स्तुति आराधना से कुछ पैदा नहीं होने वाला। गला दुख जाएगा, आपको एक आत्मिक संतोष होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने कुछ किया, लेकिन उसकी आशीष कुछ ज्यादा होगी नहीं, शायद उसकी आशीष भी न मिले। बराबर है। कई लोग ऐसे हैं, कई चर्चिस ऐसे हैं, मैंने देखा है कि जहां लोगों को देना, परमेश्वर को देना है, ऐसा सिखाया ही नहीं गया। तो उनके भीतर ख्याल क्या है कि भाई परमेश्वर को पैसे की क्या जरूरत नहीं, परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है, हमें आशीष की जरूरत है, इसलिए हम देते हैं। ओके, और ये परमेश्वर की व्यवस्था है। ओके, सो तीसरा पॉइंट जो है मैं यहाँ खत्म करूंगा कि मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि हम ऑफरिंग के बिना अगर स्तुति आराधना करते हैं
तो फिर वो कुछ ज्यादा आशीष का कारण हमारे लिए नहीं बनता है। ओके, सो जब भी हम ऑफरिंग दे, सो हमें एक पवित्र आत्मा की आवाज सुननी है और एक अच्छा ऑफरिंग देना है, बराबर है। इसलिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा ऑफरिंग। आपको ऐसा लगना चाहिए अपने भीतर कि हाँ, मैंने अपने ऑफरिंग के द्वारा परमेश्वर को आज एक अच्छा मान दिया। और किसी एक संडे को अगर हम टारगेट नहीं करें तो पूरे महीने के लिए तो हमें ये लगना ही चाहिए, भाई मैंने परमेश्वर को एक अच्छा मान दिया। ओके, अब चौथा पॉइंट समझते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे कि ऑफरिंग देने से हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि परमेश्वर आप हमारे मालिक हैं, या आपका मालिकी अधिकार हम पे है। जब भी हम परमेश्वर को ऑफरिंग देते हैं, ये एक किस्म का जेस्चर बनता है कि मेरा, मैं जो भी करूं वो नहीं, ऐसा नहीं है। 100% परमेश्वर का है, उसमें से 80% परमेश्वर ने मेरे लिए इस्तेमाल करने की एक छूट या अनुग्रह दिया है। पैसों में हमारी मेंटालिटी बहुत मैटर करती है। हम पैसों को किस तरीके से देखते हैं, संसारिक व्यक्ति अलग देखता है, हम अलग देखते हैं। ओके, हम ऑफरिंग के बारे में हमने आज 4 बातें सीखी। पहली बात ये थी कि ऑफरिंग से ये पता चलता है कि हमारे भीतर परमेश्वर का स्थान कितना है, ऊंचा है, नीचा है, कहाँ है। ओके, दूसरा हमने ये देखा कि जब भी हमें कोई इनकम मिलती है, कोई हमें गेन होता है, एडवांटेज होता है, तो हमें पहले परमेश्वर का जो एक पोर्शन है, परमेश्वर का जो ऑफरिंग है, हमें सबसे पहले सेपरेट करना। ये एक सही तरीके से ऑनर करने की एक रीत है। ओके, तीसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, एक अच्छा ऑफरिंग दे, क्योंकि बिना अच्छे ऑफरिंग के, या अगर हम एक अच्छा ऑफरिंग नहीं देते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं, तुच्छ मानते हैं, मामूली मानते हैं और ऐसे ही ऑफरिंग डाल देते हैं, तो वो परमेश्वर का रिस्पेक्ट नहीं है। और इस तरीके का मीटिंग अटेंड करना हमारे लिए कोई आत्मिक आशीष नहीं लाएगा। है। और चौथी बात जो है, मैंने ये कहा कि भाई जब भी हम ऑफरिंग देते हैं, हम परमेश्वर का जो एक ऑनरशिप है, परमेश्वर का मालिकी अधिकार जो है, वो हम एक व्यवहार में उनको दिखाते हैं, बराबर। तो ये लॉजिक इस तरीके से भी काम करता है जैसे मैं ये अपने मकान मालिक को किराया देता हूँ। ओके, सो मैं आशा रखता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और आपको देने के लिए और प्रेरित करेगा। ओके, जब हम आगे मिलेंगे तो और सीखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और मैं दीप्ति बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट पर हमें, इस टीचिंग पर प्रार्थना में लीड करें। हाँ, ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से परमेश्वर, इस पूरे वचन के लिए परमेश्वर, कि हमें हमारे पैसों का कैसे हमें व्यवहार करना है। परमेश्वर हम आपको देते हैं क्योंकि आपको जरूरत है, इसलिए नहीं देते हैं। आपको हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं देते हैं परमेश्वर। परंतु परमेश्वर, उससे हमें आशीष मिलती है। हम जो कुछ भी देते हैं उससे हमें आशीष मिलती है। हम जो कुछ भी बोएंगे वही कटनी होगी हमारी। तो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, इसको और गहराई से समझने में परमेश्वर हमारी सहाय करे। प्रभु जी, जितने भी लोगों ने सुना है ये वचन परमेश्वर, वो हमारे हृदयों में परमेश्वर घर कर जाए परमेश्वर। और प्रभु, हम और अच्छी तरह से परमेश्वर हम आपकी स्तुति कर सके हमारे पैसों के द्वारा परमेश्वर, वैसा हम मानते हैं परमेश्वर। फिर से रोहन भाई के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आप उनको और ज्यादा बरकत दे परमेश्वर, और ज्यादा आशीष दे परमेश्वर, और अपने वचनों के द्वारा और अपने पाखरू के द्वारा परमेश्वर उनको और ज्यादा मसा कीजिए परमेश्वर। फिर से प्रभु जी, हम मांगते हैं इस पूरी बाइबल स्टडी के लिए, सारे के सारे वचनों के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, हमें सब कुछ याद रखने के लिए
और सब कुछ हमारे दिल में बसने के लिए प्रभु जी हमें मदद कीजिए परमेश्वर। हम यीशु के नाम से मांगते हैं बाप। आमीन। आमीन।